राष्ट्रीय दिवस के मौके पर फ्लाई दुबई एयरलाइन ने यूएई में अपने सबसे यादगार अनुभवों और पलों को साझा करने के लिए निवासियों के लिए एक समर्पित वेबसाइट comeflydubai.with us.com लॉन्च की है। वहीं वेबसाइट के अनुसार ये प्रमोशन यूएई में रहने वाले 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए खुला है। इसमें भाग लेने के लिए उन्हें यूएई में अपनी कहानियों की एक तस्वीर या वेबसाइट पर फ्लाई दुबई के साथ अपनी यात्रा की एक तस्वीर जमा करनी होगी और फॉर्म में अपना संपर्क विवरण देना होगा। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले 10 प्रतिभागी एयरलाइन के नेटवर्क पर कहीं भी उड़ान भरने के लिए 2 रिटर्न इकोनॉमी क्लास टिकट जीतेंगे। यूएई 2 दिसंबर को अपना 50वां राष्ट्रीय दिवस मनाएगा। स्वर्ण जयंती समारोह में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आतिशबाजी का प्रदर्शन और उत्सव शामिल हैं। वहीं जीडीआरएफए द्वारा पहल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय दिवस के उत्सव के अनुरूप की गई है। दुबई रेजिडेंसी और विदेश मामलों के महानिदेशालय ने एक बड़ी पहल की है। दरअसल एक्सपायरी डेट से 6 महीने पहले ही अब अमीराती पासपोर्ट ऑटोमेटिक तरीके से रिन्यू किए जा सकते हैं। जीडीआरएफए के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अहमद अल मर्री ने कहा कि ये पहल यूएई के 50वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्राधिकरण के जश्न के चलते शुरू किया गया है। वहीं इस पहल को लेकर जीडीआरएफए दुबई के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमद अल मर्री ने कहा कि इस पहल के पीछे तेजी से डिजिटल परिवर्तन अभियान था। लेफ्टिनेंट जनरल अल मर्री ने ये कहा कि हमने पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने से 6 महीने पहले इसे रिन्यू करने और इसे अपने स्थान पर पहुंचाने के लिए एक टीम बनाई थी। ये पहल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर की गई है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 2 हफ्तों के दौरान अमीरात के लिए 92 पासपोर्ट पहले ही रिन्यू कर दिए हैं। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने भारत के साथ साथ दुनिया के 20 और देशों के साथ क्वारंटीन फ्री ट्रैवल की मंजूरी दे दी है। सिंगापुर ने भारतीय यात्रियों को 29 नवंबर से क्वारंटीन फ्री ट्रैवल की मंजूरी दी है, तो वहीं सऊदी अरबिया, कतर और गल्फ के दूसरे देशों के पैसेंजर्स को 6 दिसंबर से ट्रैवल के लिए मंजूरी दी गई है। ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट ने भी भारतीयों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं। अब जो भी लोग ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं, वो रेजिडेंट हों या किसी काम के सिलसिले में ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं, तो वो जा सकते हैं। लेकिन अभी घूमने फिरने के उद्देश्य से ऑस्ट्रिया यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट ने प्रतिबंध नहीं हटाए हैं। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने 1 दिसंबर से सिडनी और मेलबर्न के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन की परमिशन दे दी है। अब जो भी वैक्सीनेटेड यात्री ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट द्वारा फिलहाल सभी वैक्सीनेटेड लोगों को ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करने की परमिशन दे दी गई है। धीरे धीरे सभी के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर खोल दिए जाएंगे। दुबई की उड़ान से भारत लौटे एक यात्री को कस्टम विभाग ने अवैध सोना लाने के शक होने पर गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। दुबई से सोना लेकर लौटे शख्स ने मेटल डिटेक्टर से बचने के लिए सोने को पेस्ट बनाकर लाया था, मगर फिर भी कस्टम विभाग की नज़र से बच नहीं सका और पकड़ा गया। दुबई से स्पाइस जेट की उड़ान संख्या SG 711 अमृतसर की गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट उतरी। फ्लाइट से बाहर निकलकर सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर सोना लाने के आरोपी को कस्टम विभाग की टीम ने संदिग्ध हरकतों के चलते हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली, तो उसके पास से उसकी पैंट में 174.40 ग्राम गोल्ड का पेस्ट मिला। जबकि इसे सोने में परिवर्तित किया गया तो इसका वजन 140.72 ग्राम हो गया। दुबई से अवैध रूप से भारत लाए गए इस सोने का मूल्य लगभग 7,40,000 रुपये आंका गया है।